हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारे सीरीज का नंबर सिस्टम से चौथा टॉपिक देखने वाले हैं। तो यदि आपको कोई संख्या दिया हुआ है और आपको देख के बताना है कि वो संख्या किसी विशेष संख्या से भाज्य है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या है, आप एक सेट ऑफ रूल्स होता है उसके तरीके से जान सकते हैं। जैसे ही कोई संख्या आपको दिया हुआ है 210, तो आपको पता लगाना है कि ये 2 से भाज्य है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, उस संख्या की इकाई को देखेंगे। इकाई क्या है, शून्य है। तो ऐसे ही किसी भी संख्या की यदि इकाई 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई हो, या फिर आप सीधे सरल भाषा में बोल सकते हैं यदि वह इवन नंबर हो, तब क्या है, वो 2 से भाज्य होगा। 3 से यदि भाजकता का नियम देखें तो क्या है, यदि कोई संख्या दी हुई है तो उन संख्याओं के योग को आप देखोगे। जैसे 210 में संख्याओं का योग क्या होगा, 2 और 1 का योग होगा आपका 3। तो यदि ये संख्याओं का योग जो है 3 से भाज्य है, तो ये संख्या भी 3 से भाज्य होगा। और उदाहरण देखते हैं, 312, इसका क्या हुआ योग, 3, 2, 5 और 1, 6। इसका मतलब ये भी जो है वो 3 से भाज्य होगा। लेकिन एक संख्या देखते हैं 413, यहाँ क्या है, 4, 3, 7, 1, 8। 8 जो है 3 से भाज्य नहीं होता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से भाज्य नहीं होगी। 4 से भाज्यता का नियम क्या है, यदि उस संख्या के इकाई और दहाई को आप देखोगे, वो यदि 4 से भाज्य है तो वो संख्या भी 4 से भाज्य होगी। जैसे कि 2224, 2224 में आप केवल इकाई और दहाई के अंकों को देखोगे जो 24 है, और 24 क्या है, 4 से भाज्य है। इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से भाज्य होगी। 3241, आप देखोगे इकाई और दहाई, इसमें इकाई और दहाई का अंक क्या बन रहा है, मिलाने से 41, और 41 क्या है, 4 से भाज्य नहीं है। इसका मतलब ये संख्या भी 4 से भाज्य नहीं होगी। 5 से भाजकता के नियम में यदि इकाई में केवल आपको 0 या 5 दिखता है, तभी वो संख्या 5 से भाज्य होगी। 6 से यदि भाजकता का नियम देखें तो जो संख्या 2 और 3 से भाज्य हो, 2 से भी भाज्य होना चाहिए और 3 से भी भाज्य होना चाहिए, वही संख्या 6 से भाज्य होगी। जैसे कि आपको दिया हुआ है 216, तो इसमें आप क्या करोगे, पहले 2 का विभाजकता का नियम देखोगे। 2 का नियम कहता है कि यदि ये संख्या 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई है तो 2 से भाज्य है। इसका मतलब ये 2 से तो भाज्य है। और 3 के लिए क्या करना है, आपको इन संख्याओं का योग करना है। तो 6, 1, 7, 7 और 2, 9। 9 मतलब ये 3 से भी भाज्य है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 6 से भाज्य है। 7 से भाजकता का नियम क्या कहता है, यदि आपको मान लो संख्या उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है 343, आप इसमें क्या करोगे, जो इकाई का अंक है उसका दुगुना करोगे या उसको 2 से गुणा करोगे। तो इकाई का अंक क्या दिया हुआ है, 3, तो 3 दूनी क्या होता है, 6। और इकाई के अंक को छोड़कर जो अंक बन रहा है, मतलब दहाई और सैकड़ा, ये क्या बन रहा है, 34। तो 34 में से आप 6 को घटाओगे, क्या हो जाएगा, 34 में से 6 गया तो 28। यदि ये संख्या 7 से भाज्य है तो ये पूरी संख्या 7 से भाज्य होगी। ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका होता है 7 से भाजकता देखने के लिए। यदि कोई संख्या 6 बार या 6 के गुणज बार लिखी हुई है तो वो निश्चित तौर पर 7 से भाज्य होगी। जैसे कि मान लो कोई संख्या लिखी है 2, 2, 2, 2, 2 6 बार, इसका मतलब निश्चित तौर पर संख्या 7 से भाज्य होगी। कोई भी संख्या ले सकते हो, 8, 0, 0 वैसे नहीं, 1, 2, 3, 4, कोई भी संख्या यदि 6 बार या 6 के गुणज बार, 6 के गुणज बार मतलब मान लो 3 आपका 12 बार लिखा हुआ है, तो भी निश्चित तौर पे ये संख्या 7 से भाज्य होगी। ये भी एक भाजकता का नियम है। ठीक है। 8 से भाजकता का नियम देखें तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, यदि इन तीनों से मिलकर बना कोई अंक 8 से भाज्य है तो पूरी संख्या भी 8 से भाज्य होगी। जैसे 97128, इसमें आप क्या देखोगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये तीनों को मिलाकर आपका जो अंक बन रहा है वो 128। अब 128 से आप देखोगे कि 8 से ये भाज्य है कि नहीं, यदि है तो ये पूरा भाज्य होगा। जैसे कि 128 को आप 8 से भाग करोगे तो 8 का मान 4 आया, हासिल 48 तो 6। ठीक है। तो ये हो गया आपका 8 से भाज्य है, तो इसका मतलब ये संख्या भी पूरी 8 से भाज्य है। और देख सकते हो आप एक उदाहरण के तौर पे 5240, यहाँ आप क्या देखोगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा, 240 बन रहा है। इकाई, दहाई और सैकड़ा को मिलाने से, और 240 क्या 8 से भाज्य है, हाँ, तो 8 × 24 और 0 30 बार जा रहे हैं। इसका मतलब 5 है, 240 भी 8 से पूरा पूरा जाएगा। 9 से भाजकता का नियम क्या है, ये 3 के समान है। आप क्या करोगे, 9 का आपका मान लो ये उदाहरण दिया हो 576, तो इनकी संख्याओं का योग करोगे तो क्या होगा योग, 5, 7, 12, 12 और 6 18, और 18 जो है वो 9 से भाज्य है। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से भाज्य होगी। 10 से यदि भाजकता का नियम देखें तो किसी भी संख्या की यदि इकाई में आपको 0 दिखता है, केवल और केवल 0, तभी वो संख्या जो है
वो 10 से भाज्य होगी, अन्यथा नहीं। जैसे 520 आपको दिया हुआ तो इसकी इकाई में शून्य है, इसका मतलब है 10 से भाज्य है। कुछ आपको संख्या दिया 771, यहाँ इकाई में शून्य नहीं दिख रहा, शून्य के अलावा कुछ भी दिखा मतलब वो 10 से भाज्य नहीं है। यदि आपको उदाहरण के साथ समझाता हूं, जैसे दिया हुआ है 1361052, इसमें आप क्या देखोगे, सम स्थान और विषम स्थान। विषम स्थान कौन सा होगा, 1 6 0 2, ये विषम स्थान है। और सम स्थान कौन सा होगा, 3 1 और 5, ये विषम स्थान हुए। तो सम स्थानों में जो संख्याएं दिया है उसका योग और विषम स्थान में जो संख्याएं दिया है उसके योग, दोनों के योग का अंतर आप निकालो। यदि वो 0 या फिर 11 का कोई गुणा जाता है तो ये पूरी संख्या आपका 11 से भाज्य होगा। जैसे कि विषम स्थानों पहले आप गिनो, 1 + 6 7, 7 + 0 7, 7 + 2 9, ये आ गया आपके विषम स्थानों की संख्याओं का योग 9। अब सम स्थान की संख्याओं का योग निकालो, 3 + 1 4, 4 + 5 9। इसका मतलब सम संख्याओं का योग और विषम स्थान की संख्याओं के योग का अंतर क्या है, 9 में से 9 गया 0, मतलब ये पूरी संख्या आपकी क्या है, 11 से भाज्य है। यदि आपका 0 की जगह और कोई उदाहरण में आपका क्या है, 11 आए, 22 आए, 33 आए, 44 आए, मतलब 11 का कोई गुणा या 11 का कोई मल्टीपल आए, तो वो क्या होगी, आपकी संख्या पूरी 11 से भाज्य होगी। तो चलिए इसके बाद आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि श्रृंखलाओं के योग पर आधारित प्रश्न कैसे सॉल्व होते हैं। थैंक यू।